हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री मेरिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, कि किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला आप किस प्रकार से लिखते हैं। 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पे आपको किसी कंपाउंड का केवल नाम दिया जाएगा, तो फॉर्मूला आपको खुद को लिखना आना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब कभी भी किसी कंपाउंड का आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो कोई भी कंपाउंड दो चीज से मिलकर बना होता है। एक तो होता है, अब उससे पहले हम बात करें थोड़ा सा आयंस की। आयन, तो आयन होता क्या है? ए चार्ज्ड स्पीशीज। ए चार्ज्ड स्पीशीज is called as ion, which have either positive or negative charge। तो जो आयन हैं उनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिस आयन पे धनावेश या पॉजिटिव चार्ज मिलता है उसे हम बोलते हैं कैटायन, और दूसरा आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसे हम कहते हैं एनायन। ठीक है, अब सपोज जब हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो कैटायन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणी, और एनायन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है धनायन, उसे हम पहले लिखते हैं, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऋणायन, उसे हम बाद में लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे कैटायन को, और राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे अनायन को। ठीक है बेटा, सपोज हमने कैटायन ले लिया Na+, इसे हम बोलते हैं सोडियम, और एनायन हमने ले लिया Cl-, जिसे हम बोलते हैं क्लोराइड। अब फॉर्मूला लिखने के दो तरीके हैं। कैटायन को हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे, एनायन को हमने लिखा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब देखिए प्लस का 1 है, माइनस का 1, दोनों चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, NaCl। Na को हम बोलते हैं सोडियम और Cl को हम बोलते हैं क्लोराइड, तो नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। हाँ है ना? या फिर एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं आप। सपोज हमने ले लिया Na+ सोडियम और O-2, इसे आप बोलते हो ऑक्साइड। ठीक है, तो तरीका सबसे पहला। दूसरा तरीका प्लस से माइनस कैंसिल, दोनों की वैलेंसीज को आप क्रॉस में करके लिख दें। Na, ऑक्साइड की वैलेंसी कहाँ आ जाएगी, Na पे कितनी वैलेंसी, 2, तो Na2, और O की वैलेंसी कितनी है, 1 है। सॉरी, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है, Na2O।
सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और देखें, सपोज हमने ले लिया Mg2+ और OH-, Mg मैग्नीशियम और OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहला काम प्लस से माइनस कैंसिल, इसकी वैलेंसी को इधर लिख देंगे और इसकी वैलेंसी को इधर लिख देंगे। MgOH, इसकी दो वैलेंसी आएगी इधर, तो MgOH का होल ट्वाइस, नाम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एग्जाम्पल देखें, Al+3, जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम, और दूसरा हमने ले लिया SO4-2 सल्फेट। तो पहला तरीका तो वैलेंसीज को क्रॉस लिखते हैं, दूसरा तरीका चार्ज बैलेंस करें। यहाँ पे चार्ज है प्लस का 3, यहाँ चार्ज है माइनस का 2, दोनों तरफ चार्ज बराबर नहीं है, तो हमें दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 6 प्लस का 6, तो सल्फेट में है माइनस का 2। अब माइनस के 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि चार्ज माइनस का 6 हो जाए, दैट इज 3। इट मीन्स अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 6, और ये 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 3 6, प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या जाएगा Al। अब देखिए Al के आगे नंबर कितना है 2, तो नंबर जो है वो नीचे लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में, Al2 SO4। अब SO4 किससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो SO4 का होल ट्वाइस, ये आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो आपको कैटायन और एनायन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको कैटायन और एनायन की फॉर्मूला पता नहीं होंगे तब तक आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने में एक असमर्थ रहेंगे। इसलिए आपको फॉर्मूला लिखने के लिए कैटायन और एनायन का नाम या फॉर्मूला उनकी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं लिस्ट में लिखाऊंगा, कैटायन की और एनायन की लिस्ट लिखवा दूंगा, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखिए, चलिए देखिए, पहले कैटायन में भी सबसे पहला ए, मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, तो सबसे पहला NH4+, इसे हम बोलते हैं अमोनियम, Li+, लिथियम, Na+, सोडियम। ये आपको बाय हार्ट याद करने हैं, एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। K+, पोटेशियम, Rb+, रुबिडियम, CS+, सीजियम, H+, हाइड्रोजन। ठीक है, सारे मोनोवैलेंट हो गए। बी, बाईवैलेंट जिनकी वैलेंसी होगी 2, Be+2, बेरिलियम, Mg+2, मैग्नीशियम,
Ca+2 कैल्शियम Sr+2 स्ट्रोंशियम Ba+2 बेरियम Na+2 निकल Fe+2 फेरस Cu+2 क्यूप्रिक। ऐसे अगर Cu+ हो तो क्यूप्रस Zn+2 जिंक CO+2 कोबाल्ट Sn+2 स्टेनस Mn+2 मैंगनीज। तो ये सारे बाइवेलेंट हैं। तो नेक्स्ट सी ट्राईवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 3 हो, Al+3 एल्यूमिनियम Fe+3 फेरिक Au+3 और D टेट्रावैलेंट, जिनकी वैलेंसी 4 Sn+4 स्टेनिक Pt+4 प्लेटिनम। ये सारे कैटायन हैं। दूसरा एनायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो फर्स्ट ए मोनो वैलेंट, फर्स्ट H- हाइड्राइड F- फ्लोराइड Cl- क्लोराइड Br- ब्रोमाइड I- आयोडाइड OH- हाइड्रोक्साइड Cn- साइनाइड NO2- नाइट्राइट NO3- नाइट्रेट CH3COO- एसीटेट HCOO- फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सब मोनोवैलेंट एनायन है। दूसरा बी बाइवेलेंट, जिनकी वैलेंसी 2 होगी। तो बाइवेलेंट में O-2 ऑक्साइड S-2 सल्फाइड CO3-2 कार्बोनेट SO3-2 सल्फाइड SO4-2 सल्फेट
C2O4 minus 2 ऑक्सलेट, ठीक है। फिर ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट में N-3 नाइट्राइड, P-3 फॉस्फाइड, PO4-3 फॉस्फेट। कुछ स्पेशल आयंस भी हैं जैसे MnO4-, इसे हम कहते हैं पर मैंगनेट। ऐसे ही CrO4-, इसे हम बोलते हैं क्रोमेट, क्रोमेट। ठीक इस प्रकार से MnO4-2 मैंगनेट और Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यूज मैं बताता हूँ अभी आपको। सपोज हमें दे दिया कि भैया आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखना है। तो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम होता है K+, इसे हम कहते हैं पोटेशियम, ठीक है। और डाइक्रोमेट Cr2O7-2, इसे हम कहते हैं डाइक्रोमेट। तो मैंने कहा कि चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ -2 यहाँ +1, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, प्लस के 2 से -2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया K2Cr2O7। ये फॉर्मूला है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, डाइक्रोमेट का। तो कुछ इस प्रकार से आप कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कैटायन और एनायन की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। धीरे धीरे याद हो जाएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये सारे आयंस याद हो जाएंगे। तो सपोज मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे 10 कंपाउंड है। पहला है निकल सल्फेट, निकल सल्फेट, निकल सल्फेट Ni+2 सल्फेट SO4-2, प्लस के 2 से -2 कैंसिल, तो फॉर्मूला आ गया NiSO4। दूसरा कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट CO+2 नाइट्रेट NO3-, ठीक है। तो प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, इक्वल नहीं है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल, फॉर्मूला CONO3 कोबाल्ट नाइट्रेट। तीसरा एग्जांपल पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम होता है K+ और पर मैग्नेट MnO4-, प्लस से माइनस कैंसिल, KMnO4। उसके बाद में चौथा स्टेनस ब्रोमाइड, स्टेनस Sn+2 ब्रोमाइड Br-, चार्ज बराबर नहीं है, प्लस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल, फॉर्मूला SnBr2। और लास्ट फिफ्थ जिंक सल्फाइड Zn+2 सल्फाइड SO3-2, प्लस 2 से -2 कैंसिल, ZnSO3।
तो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना। मॉलिक्यूलर वेट निकालना, सपोज मान लिया CH4 जिसे हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस। तो अब हमें CH4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब CH4 के मॉलिक्यूल में एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 4। तो टोटल कितना, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, टोटल हाइड्रोजन है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16 यूनिट मास। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया मीथेन का 16 यूनिट मास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ये NH4 प्लस और CO3 -2, ये कैटायन है और ये अनायन है। अब जब हमें कैटायन और एनायन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो या कैलकुलेट करना हो, तो कैटायन का में पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही हमें क्या करना है, माइनस करना है। और एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना हमें क्या करना है, ऐड करना है। सपोज नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, 4 हाइड्रोजन है, प्लस का 1 है तो माइनस का 1। 14 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 यूनिट आंसर। ठीक इसी प्रकार कार्बोनेट में कार्बन 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है 3, माइनस के 2 है तो प्लस का 2। 12 प्लस 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 62 यूनिट आंसर। तो किसी भी मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूल वेट निकालना है तो आप क्या करना है, उसमें जितने भी एटम मौजूद हैं उन सभी एटम के एटॉमिक वेट का सम कर दीजिए। तो अब हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के एटॉमिक वेट हमें याद करने हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 18, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक वेट आपको गिवन होगा, दिया रहेगा। तो हाइड्रोजन से लेकर के आप कैल्शियम तक का याद कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दिया हमें CaCO3 जिसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन या चूने का पत्थर। चूने का पत्थर। अब आपसे बोल दिया कि चूने का पत्थर का आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो कैल्शियम कितना है, एक, कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन कितना है, एक ही है, कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का हो गया 48 या 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48 100 निकाल सकते हैं। और भी देखें, सपोज यदि हमें NaHCO3 इसे हम बोलते हैं स्वीट या बेकिंग सोडा। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें, सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16,
3 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, ऐड कर लें 8 and 2 10, 11 12 13 14, 4 1 कैरी करेगा 5 6 7 8, 84 यूनिट। तो इस प्रकार से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला एग्जांपल है C12H22O11, इसको मतलब सुक्रोज। दूसरा C6H12O6 ग्लूकोज, सुक्रोज को हम बोलते हैं शुगर, ठीक है। 3 HSO4 माइनस, 4 CO2, 5 NO3 माइनस, 6 H2CO3, 7 NaOH, 8 NaCl, 9 Cl2 और 10 SO2, ठीक है। तो पहले है सुक्रोज 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो कितना होगा 144 प्लस 22 प्लस 176, सम करोगे तो 342 यूनिट आंसर, ठीक है। दूसरा ग्लूकोज का, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 72 प्लस 12 प्लस 96, सम करोगे तो 180 यूनिट। थर्ड H का होता है 1, सल्फर का 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस का 1, तो कितना गया 1 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 1, 98 यूनिट। CO2 की बात करें, कार्बन 12 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44 यूनिट। NO3 माइनस 14 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 1, 14 प्लस 16 या 48 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 63 यूनिट। H2CO3 2 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 60। NaOH 23 प्लस 16 plus 1 is equals to 14 unit. NaCl 23 plus 35.5 is equals to 58.5. Cl2 2 into 35.5 is equals to 71. और लास्ट वाला 32 plus 2 into 16, 32 plus 32 is equals to 64 यूनिट, ठीक है। तो आज के दोनों टॉपिक में पहला जो टॉपिक था वो था केमिकल फॉर्मूला लिखना, और दूसरा टॉपिक था मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है।